हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 7.2 में आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया था और ये जो क्वेश्चन है वो आपका एस्टिमेशन मेथड पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको ये कहा गया है कि ये जो नंबर है 1331 वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। क्या आप बिना फैक्टराइजेशन किए पता कर सकते हैं कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। एक क्वेश्चन ये किया है, फिर पूछा आपसे सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 12167 32768। ये आपको 3 एडिशनल नंबर और दिए हैं, इनका भी आपको क्यूब रूट है उसको गेस करना है बिना फैक्टराइजेशन किए। फैक्टराइजेशन करके तो हम आसानी से 3 की ग्रुपिंग करके क्यूब रूट निकाल लेते हैं, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ट्रिपलेट बना करके क्यूब रूट नहीं निकालना है, गेस करके निकालना है, यानी एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करना मतलब अनुमान लगाना है, अंदाज लगाना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है। आपको यह बता दिया कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसका मतलब इसका परफेक्टली क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, कोई डेसिमल में नंबर नहीं आएगा, कंप्लीटली इसका क्यूब रूट होगा, वो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर दिया है। आप इसको ऐसे समझें कि ये जो आपको नंबर मिले हैं वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करने से मिले हैं। ठीक है, किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करने से ये नंबर मिले हैं, इसीलिए हम इनको क्यूब नंबर्स बोलते हैं या फिर परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोलते हैं। तो यदि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका क्यूब रूट डेफिनेटली नेचुरल नंबर आ जाएगा। जैसे हम बात करें 343 की, तो 343 है वो 7 के क्यूब से मिला है, तो हम यदि बात करें 343 के क्यूब रूट की तो हम बोल सकते हैं आसानी से इसका क्यूब रूट 7 होगा। ऐसे ही 729 की बात करें तो 729 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि ये 9 का क्यूब करने से मिला है। तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 729 का क्यूब रूट होगा वो 9 होगा, तो हम आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। अब देखो ये जो नंबर दे रखा है इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको एक मेथड देखना है और उसमें हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। पहला काम होता है ग्रुप बनाना, और ग्रुप बनाते हैं राइट हैंड साइड से। 3 की ग्रुपिंग करनी होती है क्योंकि क्यूब बोला जाता है, इसका मतलब 3 का ग्रुप है। तो 1 2 3 डिजिट लेकर के हमने एक ग्रुप बना दिया 331 का। फिर हमारे पास में एक ही डिजिट बचा, तो यदि इस डिजिट के पीछे मैं 2 जीरो लगा देता हूं तो 001 कर करके और ये 3 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो हमारे पास में 2 ग्रुप हो गए, 3 डिजिट का ये ग्रुप और 3 डिजिट का ये ग्रुप। इसका मतलब इस नंबर के क्यूब रूट का जो आंसर होगा वो 2 डिजिट का होगा। यदि 2 3 के ग्रुप बनते हैं तो 2 डिजिट का आंसर, यदि 3 बनते हैं तो 3 डिजिट का आंसर होता है। ओके, अब देखिएगा हमें यहां पे डिजिट फाइंड आउट करनी है और यहां पे डिजिट फाइंड आउट करनी है कि कौन सी डिजिट आएगी। तो पहले इस ग्रुप की बात कर लेते हैं। इसमें लास्ट में आपको यूनिट वाले प्लेस पे 1 दिखाई दे रहा है, तो आप देखें कि लास्ट वाले प्लेस पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको नंबर क्या मिल सकता है जिसके कारण से आपको लास्ट में 1 मिलता है। 1 मिलता है यदि लास्ट में यूनिट वाले प्लेस पे, इसका मतलब जो डिजिट है वो पक्का 1 है। चाहे आप यहां पर देख लें, लास्ट वाली डिजिट क्या है 1। इट मींस जो भी नंबर है उस नंबर की भी यूनिट डिजिट होगी वो 1 ही होगी। ठीक है, तो आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे कि यूनिट प्लेस पे यदि 1 है तो जो नंबर है उसका क्यूब रूट में भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर बात करें दूसरे ग्रुप 001 की, तो 001 की बात करें तो 001 है यानी 1 है, तो 1
एक्चुअल वैल्यू किससे आ रही है, 1 के क्यूब से आ रही है। तो इट मींस जो सेकंड प्लेस पे यानी टेंस प्लेस पे डिजिट होगा वो भी 1 ही होगा। तो यहां पर भी आपको 1 ही मिलेगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको ये बात क्लियरली समझ आएगी। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहला काम है 3 3 की ग्रुपिंग करना राइट हैंड साइड से। तो 3 1 और 9 डिजिट को लेकर के 3 3 का हमने ग्रुप बना दिया, 3 1 9 एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप बनाएंगे तो उसमें अकेला डिजिट 4 बचेगा, पीछे आप 2 0 लगा लें तो 0 0 4 का दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब हमें डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इसके क्यूब रूट में आपको 2 डिजिट मिलेंगी। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी उसको डिसाइड करने वाला ये होगा, और यहां पर जो डिजिट आएगी उसको डिसाइड करने वाला ये होगा। अब लास्ट में आपको 3 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे। तो आप चेक करें, यूनिट प्लेस पे 3 जब होता है तो डिजिट क्या होती है, यूनिट प्लेस पे 7 होती है। चाहे आप इसको और चेक करें आगे, यूनिट प्लेस पे आपको यदि 3 दिखाई दे रहा है तो जो नंबर होता है उसमें यूनिट प्लेस पे 7 होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यदि यहां पर 3 है तो जो नंबर का क्यूब रूट होगा उसमें यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात टेंस प्लेस की है। तो टेंस प्लेस को डिसाइड करने के लिए जो सेकंड ग्रुप है वो आएगा। सेकंड जो ग्रुप है उसके अंदर वैल्यू 4 है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 4 वैल्यू है, वो 4 वैल्यू कभी नहीं मिल रही है आपको। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि 1 से बड़ी है 4 और 8 से छोटी है, यानी 4 है वो 1 और 8 के बीच में है। करेक्ट, 4 वैल्यू है वो 1 और 8 के बीच में है। जब ये वैल्यू बीच में आ जाती है तब हम छोटे वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये 1 और 8 के बीच की वैल्यू आ गई 4, यानी इन दोनों के कहीं बीच में है, तो इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना है। यानी हम क्या लेंगे, यहां पर 1 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे आपको दिया है 12 1 6 7, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो एक ग्रुप तो बन जाएगा 1 6 7 का, एक ग्रुप बन जाएगा 0 1 2 का। ये वाला जो नंबर है वो इसका यूनिट प्लेस डिसाइड कर देगा, और ये नंबर है वो टेंस प्लेस डिसाइड कर देगा। अब हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे आपको 7 मिलता है, तो जो नंबर है उसकी यूनिट प्लेस में 3 होगा। और कहीं चेक कर लें आप, यदि आपको यूनिट प्लेस पे 7 मिल रहा है तो नंबर की यूनिट प्लेस में 3 मिलेगा। ओके, तो यहां पर आपको 7 दिख रहा है, इसका मतलब जो नंबर की क्यूब रूट में यूनिट प्लेस होगा वहां पर 3 होगा। ओके, अब 0 1 2 की बात करें। 0 1 2 का मतलब 12। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो 12 वैल्यू है वो 8 से बड़ी है और 27 से छोटी है, यानी 8 से बड़ी वैल्यू और 27 से छोटी वैल्यू, यानी 8 और 27 के कहीं बीच में 12 आएगा। तो हमें कौन सा डिजिट सेलेक्ट करना है, छोटी वाली डिजिट सेलेक्ट करनी है या फिर बड़ी वाली, छोटी वाली। यानी इन दोनों के बीच का यदि वैल्यू आ रहा, नंबर आ रहा है, तो इन दोनों में से आपको छोटी वाली डिजिट सेलेक्ट करनी है, यानी 2। तो यहां पर आपकी डिजिट आएगी 2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये जो एस्टिमेशन मेथड है इसको अडॉप्ट करना है और क्वेश्चंस के आंसर केस करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।